अंकिता भंडारी हत्याकांड याद है? 3 साल पहले पूरे देश में चर्चाएं। आरोप था कि बीजेपी नेता राजीव आर्य का बेटा और रिसोर्ट का मालिक पुलकित आर्य दोनों अंकिता भंडारी को एक वीआईपी गेस्ट पर स्पेशल सर्विस यानी यौन संबंध बनाने की बात कर रहे हैं, जिससे अंकिता भंडारी ने मना कर दिया और वो रिसोर्ट से बाहर चली गई। वो बाहर जाती है लेकिन वो घर नहीं पहुंचती। 6 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है ऋषिकेश की एक झील में, जहाँ पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान। इसके बाद ये हत्याकांड पूरे देश में चर्चाएं। 3 साल बाद फिर इस हत्याकांड ने एक बार फिर चर्चाओं में बन गया, जब से एक बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी ने एक ऑडियो वायरल किया। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें बता रही है कि ये मेरे पति की रिकॉर्डिंग है, जिसमें कह रहे हैं कि वो जो वीआईपी गेस्ट जिससे यौन संबंध बनाने की बात की जा रही थी, जिसका विरोध अंकिता भंडारी ने किया, वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी उत्तराखंड का प्रभारी दुष्यंत गौतम है और उसके साथ एक और नेता है अजय कुमार। दो ये बीजेपी के नेता हैं जिनको वीआईपी सर्विस देने की बात की जा रही थी, जिसका विरोध अंकिता भंडारी ने किया तो उसको मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि ये ऑडियो पूरे देश में फैला हुआ है और पूरे देश में इस ऑडियो की चर्चा भी हो रही है। अंकिता भंडारी के जो आरोपी जो दोषी थे उनको 7 महीने पहले ही आजीवन कारावास, जो रिसोर्ट का मालिक और विनोद आर्य बीजेपी नेता का बेटा जो था, उन दोनों को आजीवन कारावास भी हो चुका। लेकिन इसके बाद फिर से अब अंकिता भंडारी की मां न्याय की मांग कर रही है। दोस्तों, अब इस मामले पर दुष्यंत गौतम ने क्या कहा, जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं, जरा सुनिए आप। दुष्यंत गौतम कहते हैं, अपने 27 साल के सामाजिक जीवन में महिलाओं के प्रति मेरे सम्मान और पार्टी में मेरे आचरण पर सवाल उठाने वाली कोई घटना कभी नहीं हुई। जिस तरह कुछ असामाजिक लोग मेरी छवि धूमिल करना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि उन सब की जांच की जाए। ये दुष्यंत गौतम ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया है। उन्होंने कहा, मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया। तो ऑडियो में साफ तौर से दुष्यंत गौतम और अजय कुमार के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि वो वीआईपी गेस्ट कोई और नहीं बल्कि दुष्यंत गौतम है और जिनको बीजेपी पार्टी बचाने का काम कर रही है, सिर्फ इसलिए कि अगर दुष्यंत गौतम का नाम आगे आ जाता है तो इससे पार्टी की छवि खराब होती है। सिर्फ इसी वजह से दुष्यंत गौतम को बचाया जा रहा। फिलहाल एक बार फिर 3 साल बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड पूरे देश में चर्चा बन गया है कि आखिर क्या हुआ था 2022 में जब अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी।